जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 5 और 6 नंबर की ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी गर्मियों के लिए एकदम से नए डिजाइन की बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस के लिए हमने एकदम सॉफ्ट कैमरिक वाला बेस का फैब्रिक लिया है कॉटन का, और एक प्लेन फैब्रिक लिया है, एक प्रिंटेड लिया। आप चाहें तो दोनों प्लेन ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों प्रिंटेड भी ले सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में या अलग अलग कलर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जो प्लेन वाला फैब्रिक है ना, वो हमने 10 इंची चौड़ाई में लिया है। लंबाई दोनों फैब्रिक की सेम लेगी। इसमें हमने देखिए 35 इंचज़ लंबाई ली है इनकी दोनों की। तो प्लेन की भी हमारी 35 इंचज़ है और प्लेन प्रिंटेड की भी। चौड़ाई हमारी दोनों की अलग रहेगी। तो देखिए उसकी हमने 10 इंची चौड़ी ली, ये 6 इंची चौड़ी ली। बाकी का मेज़रमेंट साइज भी आपको बता देती हूँ, मेज़रमेंट चार्ट। तो क्योंकि सभी साइज़ का हम आपको नाप बता रहे हैं। तो 0 और 1 नंबर के लिए 18 इंची हमें लंबाई की पट्टी लेनी है दोनों, और चौड़ाई हमारी एक पट्टी रहेगी 3.5 इंची की, एक रहेगी 6 इंची की। 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए हमें 20 इंची की लंबाई की रहनी है दोनों पट्टियाँ। एक एक पट्टी हमारी 4 इंची चौड़ी रहेगी, एक 7 इंची रहेगी। 3 नंबर के लिए 25 इंची लंबाई लेनी है, 5 इंची चौड़ाई की रहेगी, एक 8 इंची की रहेगी। 4 नंबर के लिए 30 इंची लंबाई की 2 पट्टियाँ, लेकिन इसमें एक 5.5 इंची की रहेगी, एक 9 इंची की चौड़ाई रहेगी। 5 नंबर के लिए हमने जो लिया है नाप 35 इंचज़ लंबाई, 6 इंची चौड़ी एक पट्टी ली है, 10 इंची चौड़ी हमने एक पट्टी ली है। इसी तरीके से 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए 40 इंची लंबाई की पट्टी रहेगी। उसमें एक पट्टी हमारी 7 इंची चौड़ी रहेगी और एक 11 इंची चौड़ी। 7 नंबर के लिए 50 इंची लंबाई की रहेगी, 8 इंची चौड़ाई रहेगी और 12 इंची रहेगी। 8 नंबर के लिए 60 इंची लंबाई रहेगी, 10 इंची की चौड़ाई एक एक पट्टी, 14 इंची चौड़ाई की एक पट्टी। 9 नंबर के लिए 70 इंची लंबाई, 11 इंची चौड़ाई की एक पट्टी, 15 इंची चौड़ाई की एक पट्टी। 10 नंबर के लिए 80 इंची लंबाई, 12 इंची चौड़ाई की एक पट्टी, 17 इंची चौड़ाई की एक पट्टी। तो ये हमारा मेजरमेंट चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकती हैं। अब देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो दुपट्टियाँ हमने ली, इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। पहले फ़ोल्ड करने के बाद में और प्रेस लगा ली है ताकि क्रीज अच्छे से बनी रहे। तो अब इसको हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले ना इसकी जो चौड़ाई है ना, वो हमने 35 इंची लिए नाप लेते हैं। देखिए 17.5 इंची आ रही है। तो इसमें हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपस में ये बराबर डिवाइड हो जाए। यदि हम 5 इंची से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी एक ही कली बनेगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन 5-5 इंची पे हम निशान लगा ले रहे हैं। इसमें 2.5 इंची की हम एक कली बनाएंगे। हमने टोटल निशान इसमें 2.5 इंची पर लगाए हैं, ये देखिए। और 2.5 इंची को भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके और गोलाई दे करके एक कली का रूप दिया है। तो ये हमने देखिए कार्डबोर्ड पर कट कर लिया है, क्योंकि हर कली को फोल्ड करके बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, निशान लगाना। तो देखिए का पेपर पे कार्डबोर्ड पर हमने 2.5 इंची की पट्टी ले करके इसको इस तरीके से निशान लगा लिया, गोलाई में कट कर लिया। उसको रख के हमने पूरी पट्टी पर इस तरीके से निशान लगा लिए। और ये हमने देखिए फोल्डिंग वाली साइड से लगाए। आप चाहे वैसे ओपन वाली से भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैंने फोल्डिंग वाली पे लगाए हैं। अब इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई देखिए कैसे लगानी है, यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे और लगाने के बाद में ये गोलाई में हमें देखिए सिलाई देते हुए आना है। पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से ऐसे करते हुए हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। और एक कॉर्नर पे बहुत आराम से आसान अच्छे तरीके से हमें छोटे टाँका लेकर के सिलाई लगानी है, ताकि है ना जब हम इनमें कट लगाएं तो सिलाई हमारी कट के खुल ना जाए। और बहुत सावधानी से इसमें हमें कट लगानी है। तो ये पहले सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद कैसे कट लगाएंगे तो वो भी बताते हैं आपको। अब इसमें देखिए कटिंग करती जाना है हमें, और साथ साथ ये देखिए इसमें बिल्कुल किनारे किनारे से कटिंग करनी है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके। एकदम से बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल पास से नहीं हमें कटिंग करनी है, वरना है ना हमारी सिलाई खुल जाएगी। और कॉर्नर पे बस कट लगाना है इस तरीके से सावधानी से, ताकि जो टाँका है ना वो ना कटे, वरना आपको दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पटेंगे ना तो ये खुल जाएंगी सिलाइयाँ, इसलिए। तो ये सावधानी से कटिंग करते हुए हमें इसे पलट लेना है। और इसे अब देखिए हमने पलट लिया है। और पलटने के बाद में देखिए इसमें बहुत ये थोड़ा थोड़ा कहीं झोल ऐसा नज़र आता है, लेकिन इसमें हम प्रेस लगा लेते हैं। ये प्रेस हमने लगा ली है।
और ये आप देखिए बिल्कुल झोल वोल निकल गया है इसका। अब दूसरी पट्टी में भी हमें सिलाई लगानी है, लेकिन इस वाली पट्टी में हमें गोलाई में नहीं लगाएंगे। डिज़ाइन हमारे कपड़े में इस तरीके का है कि इसमें ये जिग-जैग में हम सिलाई लगाएंगे और हमें कोई निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसमें प्रिंट आ रहा है ना, बस उसी के किनारे किनारे हम इसमें जिग-जैग में सिलाई लगाते जाएंगे और सेम इसे भी उसी तरीके से कट लगा करके और पलट लेंगे जैसे हमने ग्रीन वाली पट्टी को पलटा है। तो इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं। उसकी बात बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये देखिए मेरा फैब्रिक में ना थोड़ा जिग-जैग डिज़ाइन है और आपके फैब्रिक में नहीं है तो आप इस तरीके से निशान लगा भी सकते हो वी शेप में, और नहीं तो आप गोलाई में भी डिज़ाइन डाल सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन डाल लेती हूँ, उसके बाद में बताते हैं। अब इसको भी हम सेम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जिग-जैग में और कॉर्नर में इसी तरीके से कट लगाएंगे। ये देखिए सावधानी के साथ करना है हमें ये काम। ये देखिए इसे भी हमने सेम उसी तरीके से पलट लिया। अब क्या करना है, अब देखिए दोनों पट्टियों को बराबर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। एक सिरा से जो हमारा स्ट्रेट वाला सिरा है ना, उसको दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट बराबर रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसमें प्लेट्स डाल करके घेर तैयार करेंगे। और प्लेट्स किस तरीके से डालेंगे, थोड़ी पास पास डालेंगे, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए प्लेट्स हमारी। जैसे एक गहराई में डाल रहे हैं हम प्लेट और एक जो कर्व है ना उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसी तरीके से ही आनी चाहिए सारी प्लेट्स हमें। ऐसे नहीं कोई प्लेट छोटी या कोई बड़ी, इस तरीके से नहीं डालनी है। तो पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं और सीधी सिलाई लगाने के बाद में हमें प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा घेर बनने लगा है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। दोस्तों गर्मियों में इस तरीके की हल्की फुल्की ड्रेसेस ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखिए ये हमारा घेर बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम सूरजमुखी के फूल जैसा। अब इसका हम नेफा लगा लेते हैं। तो देखिए नेफा लगाने के लिए हमने 2 इंची चौड़ी और भी पट्टी कट की है और इस पट्टी को हमें इस तरीके से आधा इंची अंदर की तरफ मोड़ना है और डबल फोल्ड करना है और उल्टी साइड से टक करते हुए हल्का सा खिंचाव लेते हुए हल्का सा खींचेंगे, हल्का सा बल देते हुए उसे हम बस लगा लेना है। इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, आधा इंची छोड़ करके कट कर देंगे और कट करने के बाद जो हमने छोड़ा हुआ है आधा इंची उसे अंदर रखेंगे, डोरी को रखेंगे और उसके बाद पलट करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद इसमें डोरी में निकल ना जाए बाहर आगे, तो या तो नॉट लगा देंगे इसमें डोरी में दोनों सिरों पर, या फिर टसल्स लगा लेंगे। तो मैं इसमें टसल्स लगा लेती हूँ। टसल्स के लिए हमने 2 स्क्वायर पीस कट किए हैं, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। दोनों को हमने इस तिकोना मोड़ा, मोड़ने के बाद में इस तरीके से रखा फोल्ड करके डोरी के ऊपर और हमने सिलाई लगा ली और पलट लिया। बस टसल्स बन के तैयार हो गए। टसल्स के लिए हम शॉर्ट वीडियो अलग से बनाएंगे, वो आप देख सकते हो आप डिटेल में, और हमने किस तरीके से टसल्स बनाए हैं। घेर हमारा तैयार हो गया है। चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के हमने 3.5 इंची चौड़ाई और 14 इंची लंबाई में एक प्लेन फैब्रिक लिया है और इसे फोल्ड करके बस हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। साथ ही हमने 1-2-1.5 इंची चौड़ी पट्टी लेकर के प्रिंटेड कपड़े की, ये हमने 18 इंची लंबी ली है और 1.5 इंची चौड़ी इसकी एक फ्रिल्स जैसी तैयार कर ली। एक साइड सिलाई लगाने के बाद इसके 2 पीस कर लेंगे और जो हम ये पट्टी ग्रीन वाली बना रहे हैं इसके भी 2 पीस कर लेंगे। उसके बाद में ऐसे हम टक करेंगे। कैसे, पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगा करके इसके 2 पीस कर लेते हैं और 2 पीस करने के बाद में देखिए अलग अलग इसमें ये फ्रिल को हम टक कर लेंगे। जहाँ ओपन वाली साइड है, जहाँ पे किनारी हमने सिलाई लगाई हुई है ना, वहाँ पर बस इसके छोरों को अंदर की साइड दबाते हुए इस तरीके से फ्रिल लगा लेंगे ताकि आस्तीन जैसी नज़र आए। अब ये फ्रिल लगाने के बाद देखिए क्या करेंगे, जो किनारे हमारी खुली हुई हैं तो उनको लॉक करने के लिए पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग 1 इंची चौड़ी हमने आड़ी पाइपिंग कट कर ली है। इस पाइपिंग से इसे लॉक कर देंगे किनारों को, ताकि इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, मजबूती भी बनी रहे। तो ये इसको पाइपिंग को लगा देते हैं। इसमें उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, इसमें पाइपिंग को टक करेंगे और पलट करके सीधी साइड में सिलाई लगा देंगे।
देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी बन गई। ये दोनों पट्टियाँ मिला करके हमारी चोली बन जाएगी। ओवरलैप करके इसे 2-2.5 इंच तक हमें इसे सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये घेर लगाने में आसानी रहे और देखने में भी आगे से एकदम से ओपन ओपन ना लगे। तो ये देखिए सिलाई लगा ली हमने। उसके बाद में दोनों किनारों को पीछे की साइड से इसे ले जा कर के मोड़ देंगे। दोनों को हमने मोड़ दिया। अब घेर के सेंटर में निशान लगाएंगे और घेर के सेंटर में निशान लगाने के बाद चोली का सेंटर मिला करके इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये सिलाई लगा लेते हैं और बस ये ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई। और इसके लिए एक कैप और हम बना लेंगे। तो कैप के लिए देखिए हम आपको नाप बता दे रहे हैं। मैंने 5 इंची 5x5 इंची के 2 स्क्वायर पीस हमने ग्रीन प्लेन कलर के कट किए और 4x4 इंची की हमने प्रिंटेड कट किए। इसको जो हमने गोल कट किए उनको, और गोल कट करने के बाद सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लिया है। पलटने के बाद में इस तरीके से एक कट लगा करके हमने पलट लिया। साथ ही हमने जो प्रिंटेड पीस है ना, उसको हमने जिग जैग में सिलाई लगाने के बाद उसको भी पलट लिया है। और बहुत ही आसान सी ये कैप बनाने वाले हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लेन के ऊपर रखेंगे प्रिंटेड वाले पीस को और एक पिन की मदद से इसे स्टेबल कर लेंगे। और उसके बाद इसमें बस चारों तरफ हमें सीधी गोलाई में सिलाई लगा देनी है और हमारी ये कैप बन करके बस तैयार हो जाएगी। एक सिलाई और लगाएंगे इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए हमें, तो वो भी लगा लेते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। तो देखिए इसको इस तरीके से पहले हम प्लेन सिलाई लगा लेंगे। प्लेन सिलाई लगाने के बाद में इसमें महीन महीन चुन्नटें डालते हुए और गोलाई इसकी दे देंगे। इस तरीके से करते हुए बस हमारी कैप बन करके तैयार। गर्मियों की कैप बनाना बहुत ही आसान होता है। आप अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग तरीके से कैप बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ठाकुर जी को पगड़ी थोड़ी भारी भी लगती है, मुकुट भी भारी लगता है। कैप बहुत आसान होती है लगाना, थोड़ी गर्मी भी कम लगती है और बन भी आसानी से जाती है। क्योंकि ड्रेस हल्की हल्की होती हैं, तो उसके साथ आप हैवी पगड़ी पहनाते हो या हैवी मुकुट पहनाते हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता और ठाकुर जी को भी नहीं अच्छा लगता। ये ड्रेस हमारी बन कर के तैयार हो गई है, कैप के साथ बहुत ही प्यारी लग रही है। चलिए ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं। 5 नंबर के ठाकुर जी हैं। ड्रेस वैसे 6 नंबर को भी आ जाएगी, लेकिन मैंने 5 नंबर के लिए ही बनाई है। मैं 5 नंबर के ठाकुर जी को ही आपको पहना करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है ड्रेस। ये कलर भी इसके वाइब्रेंट है और बहुत सुंदर लग रही है। एकदम लग रहा है ना सूरजमुखी का फ्लावर है जैसे ठाकुर जी ने पहना हुआ है। और ये कैप भी लग गई ठाकुर जी के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ड्रेस आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे अगले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।